नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जो हमारे एक सहयोगी टीम मेंबर स्पेशल वन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया है। आप लिखते हैं, सर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए कि मेरा बेटा स्कूल में और बच्चों का लंच खा लेता है, उसे डिफरेंस नहीं समझ आता, स्कूल से कंप्लेन आती है, ये सब जगह कोई भी खाता है तो खाने लगता है, क्या करें? इस आदत को कैसे ख़त्म करने के लिए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आपके सवाल में एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है कि उसे सोसाइटी या सोशलाइजेशन के नॉर्म्स नहीं सिखाए गए हैं, यानी कि कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है इन ईटिंग बिहेवियर, ये उसे नहीं मालूम है। अब ये आउटपुट है, ये किसी भी बिहेवियर का एक आउटपुट है। इसके लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल उसको नहीं सिखाए गए हैं। और इतना ही नहीं, हो सकता हो आप जो लिख रहे हैं उसके अलावा उसमें बहुत सारे इशू हों, जैसे आई कांटेक्ट नहीं करता है, रिप्लाई नहीं करता है, सुनता नहीं है, रोकने पर रुकता नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, ये तय है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इस बिहेवियर की कि बच्चा किसी के भी टिफ़िन से खाने लगता है, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि बच्चे को हर तरह का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, जो कि उसको या तो घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है। ये दो ही कंडीशन होती हैं जब बच्चा एक्सेस में जाता है और अपनी सीमाओं को तोड़ता है। अगर उसे घर में बिल्कुल नहीं मिलता है तो वो खाने के लिए ललचाया रहता है और जहाँ जो मिलता है वो खाने लगता है। अगर बच्चे को घर में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं, बहुत यानी कि जब जैसा चाहता है वैसा मिलता है, तो उसने ये सीखा हुआ है कि हमें खाने में कोई रोक टोक नहीं होती है, इसलिए जब कहाँ ना देखो खा लो, जहाँ खाना देखो खा लो, जिसका भी खाना देखो खा लो। ये नॉर्म्स हमने उसको परिवार में नहीं सिखाए हैं। दोनों ही अवस्थाओं में बच्चे के साथ संयमित व्यवहार नहीं हो रहा है। संयमित का मतलब जैसा होना चाहिए। हमें बच्चे के मर्जी के हिसाब से चलना गलत होता है और अपनी मर्जी के हिसाब से चलना भी गलत होता है। हमें ज़रूरत के हिसाब से चलना हो चाहिए। अगर बच्चा हमारा कहने सुनता है, समझता है, तो हम उसे सिखा सकते हैं कि भाई आपकी प्लेट, आपकी थाली, आपका खाना खाओ। हमें उसे रोकना होगा हमारी थाली से खाने में। वो हमारी थाली से नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि ये उसकी थाली नहीं है। अगर हमने घर में ये सिखाया तो बाहर ये संभावना बनेगी कि नहीं, मेरा टिफ़िन है, मैं अपने टिफ़िन से खाऊंगा, दूसरे के टिफ़िन से मैं नहीं खा सकता। जब घर में ये आज़ादी होगी कि कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो, किसी से भी खा लो, तो वो सोचता है कि ये दुनिया उसके लिए एक छोटा सा घर है और वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर वो स्वयं ये सोचने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है कि ये गलत है, और हमने ये उसको सिखाया नहीं है। अब यहाँ पे सिखाने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम उससे ये बोल दें कि दूसरे के टिफ़िन से नहीं खाना और वो समझ जाए। अगर आप ऐसी अपेक्षा करते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपेक्षा करते हैं, एक दो कमांड्स देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसको ट्रेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर आवश्यकता होती है बच्चे में बेसिक एबिलिटीज़ को डेवलप करने की, जिसमें साइको एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन आपकी मदद करते हैं। अगर बच्चे को कोई दूसरा इशू है तो उसके अकॉर्डिंग थेरेपी भी लग सकती है। अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक बिहेवियर की, तो ये पेरेंटल ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपने उसको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया है, उसको तैयार नहीं किया है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। जैसे कि क्या खाना चाहिए,
कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कहाँ से खाना चाहिए। यानी कि अपने टिफ़िन से खाना चाहिए, खाने के समय पर खाना चाहिए, जब सब खा रहे हों तभी खाना चाहिए, या खाने का समय हो तब खाना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें आधा घंटा इंतज़ार करना पड़े। अगर ये समझ नहीं है तो आप इस व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए उसको ट्रेनिंग देनी होगी, जिसके लिए आपको बेसिक स्किल रिक्वायर्ड होंगे, बच्चे में भी और आप में भी। आप उसको ट्रेनिंग दे सकें और बच्चा ट्रेनिंग ले सके, ये दोनों एबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, इसमें पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी मदद करता है कि हम पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि बच्चे को कब, कहाँ, क्या और कैसे सिखाना है, साथ ही बच्चे के साथ कब, कहाँ, क्या और कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों करना है। जब आप एज अ पेरेंट ये अच्छे से समझने लगते हैं तो आप बेहतर पेरेंटिंग कर पाते हैं और इस तरह की इश्यूज़ पैदा नहीं होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।